सूरजमुखी की खरीद एमएसपी पर हो, इसके लिए किसान पिछले 4 दिन से अंबाला कैंट के अनाज मंडी में प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार को किसानों ने चेतावनी दी थी कि अगर उनकी मांग न मानी गई तो फिर वो मार्केट कमेटी के ऑफिस को 5 तारीख को ताला जड़ देंगे। आज भारी संख्या में किसान अंबाला कैंट अनाज मंडी में इकट्ठा हुए और मार्केट कमेटी के ऑफिस को ताला जड़ दिया। इस मौके पर भारी मात्रा में पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। किसान सरकार की भावांतर योजना का भी विरोध कर रहे हैं। किसान अपनी फसल को एमएसपी पर खरीदने की सरकार से मांग कर रहे हैं। सूरजमुखी की फसल एमएसपी पर बिके, इसके लिए पिछले 4 दिन से किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर उनकी मांग पूरी ना की गई तो वह 5 तारीख को मार्केट कमेटी को ताला जड़ देंगे। किसानों की सरकार से एक ही डिमांड है कि उनकी फसल एमएसपी पर खरीदी जाए। आज किसान पंचकूला अनाज मंडी में इकट्ठा हुए और वहां से आने के बाद अंबाला कैंट अनाज मंडी पहुंचे और मार्केट कमेटी के ऑफिस को ताला जड़ दिया। इस मौके पर किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। वहीं किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए एम्बुलेंस को भी मंडी में तैनात किया गया। वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मंडी में मौजूद रही। किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं किसान सरकार की भावांतर योजना का विरोध करते नजर आए। किसानों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शुक्रवार से किसान धरने पर है और सरकार कहती है कि एमएसपी है और किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदी जाएगी, लेकिन जब खरीदने का समय आता है तो सरकार एमएसपी पर फसल नहीं खरीदती। वहीं उन्होंने कहा कि सूरजमुखी के बारे में तो सरकार ने बिल्कुल अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि सरकार से हम एक ही डिमांड करते हैं कि हमारी फसल एमएसपी पर खरीदी जाए और जो मापदंड पहले थे उसी के आधार पर फसल को खरीदा जाए। सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अब की बार उन्होंने सूरजमुखी की फसल को बंद किया है, अगली बार वह धान की फसल को खरीदने से मना कर देंगे और उसके बाद गेहूं की फसल को खरीदने से मना कर देंगे। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार एमएसपी पर सूरजमुखी की खरीद नहीं करती तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं उन्होंने कहा कि यह तो सांकेतिक रोष प्रदर्शन था, अगर सरकार उनकी मांग नहीं मानती तो फिर आने वाली 8 तारीख को बड़ा आंदोलन होगा। देखिए, सरकार अपनी बढ़ाई के लिए बड़े बड़े विज्ञापन निकलवाती है कि हमने खरीफ की फसल को इतने परसेंट बढ़ाया, रबी की फसल को इतने परसेंट बढ़ाया। मोदी जी अपना बड़ा गुणगान करते हैं और जब खरीदने की बात आती है किसानों को उसके लिए धरने लगाने पड़ते हैं। जब आप खरीदोगे नहीं, एमएसपी क्या मतलब है? एमएसपी का फिर घोषणा करने का क्या मतलब है? आप सीधा बोल दो किसानों को कि हम ना कोई एमएसपी रखेंगे ना कोई खरीदेंगे, तब किसान जाने या देश जाने। आप धोखे में क्यों दे रहे हो? बात यह है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर सूरजमुखी की खरीद पहले भी होती रही है, नई मांग नहीं है हमारी। और अब भी हम चाहते हैं कि एमएसपी के ऊपर खरीदें। जो आप ये मामला करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि अगर आपने भावांतर का कोई मामला करना है तो सरकार करे, क्योंकि भावांतर एक ऐसी स्कीम लेके सरकार आई कि जिससे एमएसपी को ही कमजोर करने लगे। पहले तो हमारे समझ में नहीं आई थी, अब हमें पता चल गया कि कोई इतने क्विंटल भावांतर देंगे, इतने देंगे, छल कपट में करके हमारी 1/3 फसल भी नहीं खरीदते। इसी तरह सरसों में इन्होंने की, इसी तरह सूरजमुखी में अभी कर ही रहे, इसी तरह मूंग में इन्होंने की, ग्वार खरीदा ही नहीं गया, नरमा में इसी तरह किया गया। मात्र धान में भी कभी मोस्चर के नाम से तंग करते, कट लगाते, गेहूं में इस तरह का कोशिश करते हैं कि दूसरे तरीके से किसान को तंग किया जाए। अभी मोड़ा मंडी में हम अंबाला की मंडी यहां से शुरुआत की है कि सूरजमुखी की आप खरीद करिए, वरना जहां जहां जिस मंडी में सूरजमुखी है हम हर उस मंडी में तालाबंदी करेंगे मार्केट कमेटी। ये हमारा पहला स्टेप है।
और 8 तारीख को हम और भी कुछ बड़ा निर्णय ले सकते हैं अगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। देखिए, शुक्रवार से किसान धरने के ऊपर हैं। सरकार कहती है एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, एमएसपी पे हम फसल खरीदेंगे। जब एमएसपी देते हैं, अखबार के अंदर बड़ी बड़ी फ्रंट पेज पर खबरें लगवाते हैं, हम किसानों से इस रेट फसल खरीदेंगे। और जब खरीदने का समय आता है, चाहे जीरी है, धान की फसल है, चाहे गेहूं की फसल है, चाहे सरसों की फसल है, और अब की बार सूरजमुखी में तो बिल्कुल हाथ खड़े सरकार ने कर दिए। हमारी डिमांड सिर्फ इतनी है, जो एमएसपी के ऊपर खरीद की जाए और जिन मापदंडों के ऊपर पहले की जाती थी वैसे ही हम खरीद की डिमांड कर रहे हैं। कोई नई बात इनसे नहीं मांग रहे हैं। सरकार आनाकानी कर रही है, कभी कहती है हम 1000 रुपये स्पोर्ट में दे देंगे प्राइस, हम भवांतर योजना के अंदर खरीद लेंगे, लेकिन किसान की डिमांड है कि एमएसपी के ऊपर ही फसल की खरीद हो। आज इन्होंने सूरजमुखी खरीद बंद कर दी, कल ये धान की खरीद बंद कर देंगे, अगले सीजन में अप्रैल में गेहूं की खरीद बंद कर देंगे। यानी कि हम सरकार से पूछना चाहते हैं, फिर वो वादा कहाँ पर है? हम जो कहते थे कि एमएसपी नहीं रहेगा, एमएसपी गारंटी या कानून जो हमारी डिमांड है, वो आंदोलन चल रहा है उसका पूरे देश के अंदर, इसी खतरा था और सरकार वही आपके सामने है, वो कर रही है हरकतें। इसलिए जब तक ये सूरजमुखी खरीद शुरू नहीं करती सरकार, ये संकेतिक एक रोष है किसानों का। पिछले 5 दिन से लगातार यहाँ पर बैठे हैं और कोई बड़ा फैसला 8 तारीख को सुबह 10 बजे यहाँ पर इकट्ठे होंगे, फिर अगला कोई प्रोटेस्ट देखेंगे। जैसा भी अगर सरकार नहीं मानेगी वो किस तरह का होगा, जो भी किसान साथी यहाँ पर फैसला लेंगे उसके मुताबिक 8 तारीख को सवेरे 10 बजे यहाँ पर इकट्ठे होंगे किसान, और उसके बाद देखते हैं फिर क्या यहाँ पर बनता है। सरकार खरीद करती है नहीं करती है। हमने शुक्रवार को कहा था कि अगर आप खरीद नहीं करते तो हम पंचकुला से आएंगे 3 बजे और अपना यहाँ पर ताला लगाएंगे। प्रशासन 3 बजे निकल गया, जहाँ पर मौके पर पुलिस प्रशासन है। ये कहते थे कि नहीं, हमने कहा भी जो हमने शुक्रवार को बोला था वो हमने अपना काम पूरा करना है, और अब 8 तारीख को देखेंगे अगला जैसी किसानों की राय होगी, किसान लीडरों की एसकेएम के पास हमने अपनी बात रखी है, देखते हैं क्या डिसीजन आता है। अब 8 तारीख को देखेंगे सुबह 10 बजे, और मैं किसानों को अपील करूंगा ज्यादा से ज्यादा संख्या में ये ना सोचें कि सूरजमुखी किसानों की लड़ाई है। आज सूरजमुखी खरीद बंद हुई है, कल ये धान की करेंगे, फिर ये गेहूं की करेंगे। इसलिए सभी किसानों से निवेदन है ज्यादा से ज्यादा संख्या में मौड़ा मंडी में पहुंचकर इस धरने प्रदर्शन को मजबूत करें और एमएसपी गारंटी लेने के लिए और एमएसपी पर फसल पकवाने के लिए यहाँ पर अपना सहयोग करें। हाँ, मैं नीरज भारद्वाज, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी अम्बाला कैंट। किसानों ने यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले ही मार्केट कमेटी कार्यालय के जो है वो लॉक कर दिया है। तो उनकी डिमांड यही है कि जो हमारी सूरजमुखी की फसल है वो एमएसपी पे खरीदी जाए। तो अदरवाइज अगर सपोज ये सरकार खरीद नहीं करती है तो इसके रोष प्रदर्शन के तहत करते हुए यहाँ पे इन्होंने कार्यालय का जो है लॉक कर दिया है। सूरजमुखी को लेकर सरकार के आदेश अभी पहले तो यही थे कि भवन जो है 1000 रुपये का वो सपोर्ट कर रहे थे कि जिसकी जो एमएस जो खरीद होगी प्राइवेट वेरीफाइड फसल होगी जिसकी, उसको 1000 रुपये सरकार द्वारा दिए जाएंगे। अभी किस रेट में फसल बिक रही है मंडी में? अभी यहाँ पे इस मंडी में इसके खरीद हो नहीं पाई है अभी तक, तो किसी किसान ने अभी तक बेची नहीं है अम्बाला कैंट के अंदर। तो यदि कोई परचेज होती है और वेरीफाइड फार्मर होगा तो उसके अकाउंट में है वो 1000 रुपये आएंगे। प्लस अभी मेरी बात हुई थी डीएम हैफर्ड से कि वो लोग भी कमर्शियल परचेज करने के लिए तैयार हैं। कोई लेटर जारी नहीं हुआ, आया इशू हुआ मेरे पास, अभी आया नहीं है, पर वो कहते हैं कि वो 4800 रुपये मैक्सिमम तक वो उसकी क्या कहते हैं परचेज करने को तैयार हैं। सपोज कोई फार्मर 4800 रुपये तक हैफर्ड को जो है सूरजमुखी की फसल बेचता है तो उसको 4800 रुपये के हिसाब से उसकी खरीद होगी, प्लस 1000 रुपये वो है सरकार की तरफ से उसके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। तो इस तरह बेचता है। तो सर अभी इनका प्रदर्शन अभी है, ताला ने थोड़ी देर पहले लगाया है। बाकी आपके माध्यम से बाकी हम इधर अपने जो अधिकारियों को सूचित करेंगे कि ऐसे मतलब किसानों के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है। ये कमेटी का ऑफिस बंद हो चुका था, जो कमेटी के कर्मचारी हैं अपनी छुट्टी करके अपना ताला लगा के जा चुके थे। अब किसानों ने इसके ऊपर अपना ताला लगाया है, इनकी कुछ मांगे हैं, इनसे बातचीत की जा रही है और इनसे बातचीत करके शांतिप्रिय ढंग से इस चीज का निपटारा किया जाएगा। कर रहे हैं ऑफिसर्स से बातचीत करके और बातचीत के इसका समाधान किया जाएगा, समाधान निकलेगा।